हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रीड टू चैनल में। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करो। दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेके आ गई हूँ प्रश्न बैंक विषय राजनीति शास्त्र। इसमें पूरे उत्तर एक ही वीडियो में है। पार्ट 1 के भारत का संविधान वाली बुक के पूरे बुक के इसी में उत्तर है, ठीक है ना। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो वहाँ जाके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ जाके ज्वाइन जरूर करें। और अपना कमेंट बॉक्स में अपना प्रत्युत्तर जरूर दें कि आप लोग को अगला वीडियो किसका चाहिए, ठीक है ना, ताकि मैं आप लोग को प्रोवाइड करवा सकूँ, ठीक है ना। हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ठीक है ना। तो आपका बिना टाइम गवाते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसमें आप लोग को बता दूं पूरे एकदम रियल है दोस्तों, ठीक है ना। इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं आप लोग के लिए लेके आ गया हूँ कक्षा 10वीं राजनीति विज्ञान सत्र 2021-22, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पार्ट है आप लोग का संविधान क्यों और कैसे। आप लोग जल्दी जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, ठीक है ना। और हाँ, आपको लगा अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है ना। आप लोग जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लेते चलिए और लिखते चलिए, ठीक है ना। मैं आप लोग को जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि वीडियो ज़्यादा काफ़ी लंबी ना हो, ठीक है। पहले में सत्य हो जाएगा, दूसरे में भी सत्य, तीसरे में असत्य, ठीक है दोस्तों। चलिए, सत्य असत्य अपना प्रत्युत्तर जरूर देना कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। पहले का हो जाएगा 26 जनवरी 1950, दूसरे का हो जाएगा आयरलैंड, तीसरे का 9 दिसंबर 1946, चौथे का अमेरिका, पाँचवें का ब्रिटेन, ठीक है ना। एक वाक्य में उत्तर का पहला हो जाएगा 2 वर्ष 18 माह, दूसरे का हो जाएगा न्याय संगत क्या है। न्याय संगत क्या है तो आप लोग को बताना है न्याय संगत क्या है, ठीक है ना। तीसरे का हो जाएगा 9 दिसंबर 1946, चौथे का 3 जून 1947, अगले का ये है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पाँचवें का सही जोड़ी, तो ये हमने सही जोड़ी मिला दिया है यहाँ पे, ठीक है, आप लोग देख सकते होंगे। अगला है लघु उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर। तो पहला है समाजवादी राज्य क्या है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया है। दूसरा है संविधान क्या है, किसे कहते हैं, तो हमने यहाँ पे लिख दिया है। क्रिप्स मिशन क्या है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं क्रिप्स मिशन क्या है। अगला है स्वराज्य दल के 3 प्रमुख कार्य लिखिए, तो हमने लिख दिया है। कैबिनेट मिशन योजना क्या थी, ये आप लोग को नीचे उत्तर दिख रहा होगा। अगला है दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो पहला पूछे संविधान के स्रोतों की व्याख्या कीजिए, तो हमने यहाँ पे कर दिया है, आप देख सकते होंगे। ये आप लोग का दूसरा और तीसरा हमने विस्तार से एकदम कर दिया, क्योंकि दोस्तों राजनीति में आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा लिखना पड़ता है, लिखने का ही नंबर मिलता है, ठीक है ना। इसलिए आप लोग अगर प्रयास करें तो राजनीति को रटने का नहीं, समझने का प्रयास कीजिए करिए, ठीक है ना। और आप लोग समझ जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए और सभी के लिए, ठीक है ना। अगला है सरकार की शक्तियों पर नियंत्रण, दूसरा। तीसरा है राजनीतिक व्यवस्था के विधि सम्मत प्रगति की गारंटी, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चौथा है सामाजिक व्यवस्था के विकास की गारंटी। अगला नीति निर्देशक तत्वों की व्याख्या कीजिए, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे व्याख्या कर दिया है। अगला दूसरा पार्ट है भारतीय संविधान में अधिकार, ठीक है ना। पहले का हो जाएगा 10 दिसंबर, दूसरे का हो जाएगा 44वें, तीसरे का हो जाएगा 42वां, चौथे का हो जाएगा सांसद, पाँचवें का हो जाएगा केशवानंद भारती के 1973, ठीक है। अगला है सत्य सत्य, दूसरा हो जाएगा सत्य, दूसरा मतलब पहला असत्य, दूसरा सत्य, तीसरा भी असत्य, चौथा सत्य और पाँचवा भी सत्य, ठीक है ना। रिक्त स्थान का पहला हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय, दूसरा हो जाएगा विधिक अधिकार, तीसरा हो जाएगा 1928, चौथा हो जाएगा अमेरिकी और पांचवा हो जाएगा 1930, ठीक है ना, 1930। अगला है मौलिक अधिकार, तो क्या है, संविधान द्वारा वैध है। दूसरा दक्षिण अफ्रीका का संविधान कब लागू हुआ, तो दिसंबर 1996 में, ठीक है दोस्तों। ये आप लोग को एकदम 100% गारंटी के साथ प्रश्न बताए जा रहे हैं, ठीक है ना दोस्तों। आप लोग वीडियो को पूरा जरूर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आप लोग को अगर मुझे किसी भी सब्जेक्ट का पेपर्स मिलेगा वार्षिक का, तो जरूर प्रोवाइड कराऊंगा इसी चैनल में, ठीक है ना। इसीलिए आप लोग इसकी दृष्टि से भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि वार्षिक में हमने जितने भी अपलोड कराए थे वो एकदम रियल थे, ठीक है ना। अब आप लोग का आ गया मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य क्या है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते होंगे। दूसरा है मौलिक अधिकारों की व्याख्या कीजिए, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हमने व्याख्या कर दिया है। पहला समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा अब आ गया आप लोग का दूसरा राष्ट्रीय मानव आयोग के कार्य लिखना है। इसमें हम लोग को दोस्तों इसको ढूंढने में बहुत मेहनत लगती है, प्लीज़ यार इसके लिए एक लाइक तो बनता है। पहला हो जाएगा दूसरा, ये तीसरा आप लोग का, जल्दी जल्दी आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। नीति निर्देशक तत्वों के उद्देश्यों की व्याख्या करना है अपन को, तो हमने यहाँ पे व्याख्या कर दिया है, आप लोग भी लिख लीजिए इसको, ठीक है। अगला हो जाएगा नीति निर्देशक तत्व के उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है, ये उसी का है, ठीक है ना। अगला है दक्षिण अफ्रीका का संविधान क्या है, तो हमने यहाँ पे बता दिया दक्षिण अफ्रीका का संविधान क्या है, आप लोग भी लिख लीजिए, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अगला है बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है, तो आप लोग देख सकते होंगे बंदी प्रत्यक्षीकरण हमने लिखा है। अगला है शोषण के विरुद्ध अधिकार को समझिए, दीर्घ उत्तरीय है, थोड़ा बड़ा ही होना चाहिए दोस्तों, ठीक है ना। दूसरा है शिक्षा के मौलिक अधिकार को समझाना है यहाँ पे, तो हमने समझा दिया है, ठीक है ना। अगला संवैधानिक उपचारों के अधिकार को समझाइए,
तो इसमें सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसको जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार इसे कहा गया है, ठीक है ना। ये आप लोग का 1 नंबर में भी कभी कभी पूछ लेता है। भारत में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य की व्याख्या करनी है, तो हमने यहाँ पे कर दिया है व्याख्या, आप लोग देख सकते होंगे। ये आप लोग के किताब के पीछे भी शायद रहता है, ठीक है ना। अगला है बदुआ मजदूरी में कार्य में विकास में बाधा का समीक्षा कीजिए, तो हमने यहाँ पे समीक्षा कर दिया है, ठीक है। आप लोग देख सकते होंगे। अब आपका आ गया पार्ट 3, चुनाव और प्रतिनिधित्व, ठीक है। चुनाव और प्रतिनिधित्व, राजनीतिक दलों को मान्यता प्राप्त करने का कार्य करता है निर्वाचन आयोग। मतदाताओं के लिए फोटोयुक्त पहचान पत्र अनिवार्य कराता है 1993 में। ये कब किया गया? 1993 में। तीसरा हो जाएगा जेएस मिल, चौथा हो जाएगा थॉमस यार, और पाँचवा हो जाएगा अनुच्छेद 324, ठीक है ना। पहला हो जाएगा असत्य, दूसरा हो जाएगा सत्य, सत्य सभी सत्य सत्य, ठीक है ना। ये भी हो जाएगा सत्य, चौथा सत्य, पाँचवा सत्य, ठीक है ना। दोस्तों आप लोग वार्षिक पेपर की दृष्टि से भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि अगर मैं आप लोग को इसलिए मैं मॉडल पेपर भी उपलब्ध करा दूंगा, ठीक है ना। मॉडल पेपर मैं आप लोग को बार बार इसीलिए कह रहा हूँ, ठीक है। पाँचवे का हो जाएगा 250। मतदाता कौन होता है? तो मतदाता यहाँ पे बताना है, तो हमने बता दिया है मतदाता कौन होता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष से 35 वर्ष की आयु पर होता है, ठीक है ना। इसका हो जाएगा गा का इसका भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में राजनीतिक दल, यहाँ पे हमने सही जोड़ी बना दी है, आप लोग देख सकते होंगे। ये पहला है सार्वजनिक में मताधिकार क्या है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया है क्या है। अगला समानुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली से क्या से है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया क्या से है। अगला है एकल संक्रमणीय मत क्या है, तो हमने यहाँ पे इसको भी लिख दिया है एकल संक्रमणीय मत। इसका सूत्र है सार्वभौमिक में मताधिकार क्या है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया, वर्णन भी कर दिया है। लोकसभा विधानसभा सदस्य के लिए क्या योग्यता है, तो हमने यहाँ पे लोकसभा की हो गई ये विधानसभा की, ठीक है ना। अगला निर्वाचन आयोग के प्रमुख कार्य लिखना है, तो हमने यहाँ पे निर्वाचन आयोग के प्रमुख कार्य भी लिख दिया है, ठीक है। लोकतंत्र में चुनाव का क्या महत्व है, तो हमने यहाँ पे लोकतंत्र में चुनाव का महत्व भी लिखा है, ठीक है। अगला देखते हैं चुनाव सुधार की समीक्षा कीजिए, तो हमने इसे भी लिख दिया है चुनाव सुधार की परीक्षा। यह आप लोग का हो गया 5वां, ठीक है ना। अगला है संघवाद, 7वां संघवाद, ठीक है ना। तो ये आप लोग इसका देख सकते होंगे संघवाद को, ठीक है। आप लोग जल्दी जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिए। पहला सत्य, दूसरा सत्य, तीसरा भी सत्य, और चौथा सत्य, और पाँचवा सत्य, छठवां असत्य, ठीक है ना। पहले का हो जाएगा राज्यों का संघ, दूसरा 62, तीसरा 28, चौथा 8, 28 और 8, चौथा 1975, पाँचवा गणराज्य, ठीक है ना। ये एक वाक्य में उत्तर है आप लोग का। संघवाद क्या है, तो हमने यहाँ पे लिखा है। स्वतंत्रता की मांग क्या है, आप लोग भी जल्दी जल्दी लिख लीजिए। सोवियत संघ के विघटन का प्रमुख कारण क्या है, धारा 352 क्या है। दोस्तों हमें जो नहीं मिले हैं वो आप लोग चाहो तो कमेंट में भी कर सकते हो, अगर आपके पास मिल गया हो तो, ठीक है ना दोस्तों, ताकि हमारे सभी छात्र जान सके, ठीक है ना। संघ सूची के विषय पर कानून कौन बनाता है? भारत को राज्यों का संघ कहा गया अनुच्छेद 1 में, ठीक है ना। ये आप लोग की आ गई सही जोड़ी, ये दूर उत्तरी प्रश्न, ठीक है ना। केंद्र राज्य को मत विवाद की संभावना, ये आप लोग देख सकते हैं। भारतीय संघवाद की विशेषता, तो पहला हो जाएगा लिखित सर्वोच्च एवं कठोर संविधान, दूसरा हो जाएगा शक्तियों का विभाजन, तीसरा हो जाएगा द्विसदनीय व्यवस्थापिका, ठीक है ना। अगला है सहयोगिता आयोग को समझाना है, तो हमने यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेंगे, ठीक है ना। संविधान की सर्वोच्चता से क्या तात्पर्य है, तो संविधान की सर्वोच्चता से तात्पर्य ये है। दोस्तों इसके लिए एक लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। अपने सभी दोस्तों को जरूर हमारे यूट्यूब चैनल से परिचित कराइएगा, ठीक है ना। संविधान संशोधन की प्रक्रिया, तो हमने यहाँ पे यह भी लिख दिया है। अगला है स्थानीय शासन, ठीक है ना। अगला स्थानीय शासन है, तो आप लोग इसका भी जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लेते चलिए आप लोग, जल्दी। दूसरे में हो जाएगा 3 से 5 ग्राम पंचायत 1893 14 अप्रैल, ठीक है ना। ये आप लोग देख रहे होंगे, ये आप लोग का एक वाक्य है, ये आप लोग की आ गई सही जोड़ी। दोस्तों हमने सही जोड़ी नहीं भरा है, आप लोग पीछे से जरूर भर लीजिएगा, ठीक है ना। पीछे उसमें उत्तर दिया हुआ है। ये आप लोग का लघु उत्तरी आ गया, ठीक है, लघु उत्तरी आ गया आप लोग का। ये राज्य वित्त आयोग, स्थानीय शासन के कौन कौन से विषय हैं, स्थानीय शासन के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियाँ होती, 74वां संविधान संशोधन क्या है, 73वां संविधान संशोधन के प्रमुख प्रावधानों को समझाना है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते होंगे हमने यहाँ पे पूरा किया है। 11वीं अनुसूची में कौन कौन से विषय सम्मिलित है, तो आप लोग को बताना है। 11वीं अनुसूची में जो विषय शामिल है हमने उसका वर्णन कर दिया, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है ना। अगला है 9 पार्ट, संविधान एक जीवन दस्तावेज, ठीक है ना। तो आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट जल्दी जल्दी लेते चलिए, जल्दी जल्दी। सत्य का ये आप लोग का आ गया। रिक्त स्थान दल बदल, पहला होगा, दूसरा 1973, तीसरा 1958, चौथा 62, पाँचवा नगरीय निकाय, ठीक है ना। ये आप लोग का आ गया एक वाक्य में उत्तर। पहला लघु उत्तरी कठोर संविधान क्या है, आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ले लिए होंगे शायद आप लोग। दूसरा 74वां संविधान संशोधन क्या है, तो हमने लिखा है 74वां संविधान। तीसरा RTI क्या है, तो राइट ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार क्या है। फिर आ गया RTI राइट ऑफ एजुकेशन क्या है, ठीक है। अगला है दीर्घोत्तरी पर संविधान संशोधन की प्रक्रिया को समझाना है, तो हमने यहाँ पे समझा दिया है आप लोग को विस्तार से, बिल्कुल विस्तार से। आपातकाल की घटना को समझाना है इसमें, ठीक है। तो हमने यहाँ पे समझा दिया है आपातकाल की घटना को। समय समय पर संविधान की समीक्षा करना उचित है, क्यों, तो हमने यहाँ पे ये भी समझा दिया। दोस्तों आप लोग को प्रश्न बैंक का फुल सोल्यूशन मिलेगा, और प्रश्न बैंक से एकदम 100% आएगा, ठीक है ना। आप लोग को मैं दावा करता हूँ 100%,
ठीक है, बिल्कुल दावा, पक्का दावा, ठीक है ना। इसीलिए प्लीज़ प्रश्न बैंक को सभी लोग हल कीजिएगा, उत्तर मैं प्रोवाइड कराऊंगा आप लोग को, ठीक है ना। बस आप लोग मेरा साथ देते रहिएगा, ठीक है ना। 70 आप लोग का आ गया, ठीक है। ठीक है, आप लोग ये देखते होंगे, ये 10 पार्ट है, हम लोग का लास्ट ही पेज चल रहा है, ठीक है। ये 10 एक अच्छे संविधान की विशेषताएं बताइए, व्यक्ति की स्वतंत्रता का क्या अर्थ है, सामाजिक न्याय क्या है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या है। ये दीर्घोत्तरीय प्रश्न आप लोग का आ गया है, ठीक है ना। भारतीय संविधान की मूल संरचना सिद्धांत से क्या आशय है, भारतीय संविधान जीवन दस्तावेज है, संघीय संरचना का अर्थ बताइए या समझाइए, ठीक है दोस्तों। हम लोग का यहाँ से पूरा एकदम लास्ट पेज आ गया है, ठीक है ना, एकदम पूरा, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे मिलते हैं दोस्तों, और कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम पढ़ते रहिए। हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रीड टू चैनल में। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करो। दोस्तों मैं आज आपके लिए लेके आ गई हूँ प्रश्न बैंक विषय राजनीति शास्त्र। इसमें पूरे उत्तर एक ही वीडियो में है। पार्ट 1 के भारत का संविधान वाली बुक के पूरे बुक के इसी में उत्तर है, ठीक है ना। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो वहाँ जाके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ जाके ज्वाइन जरूर करें। और अपना कमेंट बॉक्स में अपना प्रत्युत्तर जरूर दें कि आप लोग को अगला वीडियो किसका चाहिए, ठीक है ना, ताकि मैं आप लोग को प्रोवाइड करवा सकूँ, ठीक है ना। हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ठीक है ना। तो आपका बिना टाइम गवाते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों इसमें आप लोग को बता दूँ पूरे एकदम रियल है दोस्तों, ठीक है ना। इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैं आप लोग के लिए लेके आ गया हूँ कक्षा 10वीं राजनीति विज्ञान सत्र 2021-22, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पार्ट है आप लोग का संविधान क्यों और कैसे। आप लोग जल्दी जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, ठीक है ना। और हाँ, आपको लगा अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है ना। आप लोग जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लेते चलिए और लिखते चलिए, ठीक है ना। मैं आप लोग को जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि वीडियो ज़्यादा काफ़ी लंबी ना हो, ठीक है। पहले में सत्य हो जाएगा, दूसरे में भी सत्य, तीसरे में असत्य, ठीक है दोस्तों। चलिए सत्य असत्य अपना प्रत्युत्तर जरूर देना कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। पहले का हो जाएगा 26 जनवरी 1950, दूसरे का हो जाएगा आयरलैंड, तीसरे का 9 दिसंबर 1946, चौथे का अमेरिका, पाँचवें का ब्रिटेन, ठीक है ना। एक वाक्य में उत्तर का पहला हो जाएगा 2 वर्ष 18 माह, दूसरे का हो जाएगा न्याय संगत क्या है। न्याय संगत क्या है तो आप लोग को बताना है न्याय संगत क्या है, ठीक है ना। तीसरे का हो जाएगा 9 दिसंबर 1946, चौथे का 3 जून 1947, अगले का ये है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पाँचवें का सही जोड़ी, तो ये हमने सही जोड़ी मिला दिया है यहाँ पे, ठीक है, आप लोग देख सकते होंगे। अगला है लघु उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर। तो पहला है समाजवादी राज्य क्या है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया है। दूसरा है संविधान क्या है, किसे कहते हैं, तो हमने यहाँ पे लिख दिया है। क्रिप्स मिशन क्या है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं क्रिप्स मिशन क्या है। अगला है स्वराज्य दल के 3 प्रमुख कार्य लिखिए, तो हमने लिख दिया है। कैबिनेट मिशन योजना क्या थी, ये आप लोग को नीचे उत्तर दिख रहा होगा। अगला है दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर लिखिए, तो पहला पूछा संविधान के स्रोतों की व्याख्या कीजिए, तो हमने यहाँ पे कर दिया है, आप देख सकते होंगे। ये आप लोग का दूसरा और तीसरा हमने विस्तार से एकदम कर दिया, क्योंकि दोस्तों राजनीति में आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा लिखना पड़ता है, लिखने का ही नंबर मिलता है, ठीक है ना। इसलिए आप लोग अगर प्रयास करें तो राजनीति को रटने का नहीं, समझने का प्रयास कीजिए करिए, ठीक है ना। और आप लोग समझ जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए और सभी के लिए, ठीक है ना। अगला है सरकार की शक्तियों पर नियंत्रण, दूसरा। तीसरा है राजनीतिक व्यवस्था के विधि सम्मत प्रगति की गारंटी, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चौथा है सामाजिक व्यवस्था के विकास की गारंटी। अगला नीति निर्देशक तत्वों की व्याख्या कीजिए, ठीक है ना, तो हमने यहाँ पे व्याख्या कर दिया है। अगला दूसरा पार्ट है भारतीय संविधान में अधिकार, ठीक है ना। पहले का हो जाएगा 10 दिसंबर, दूसरे का हो जाएगा 44वें, तीसरे का हो जाएगा 42वां, चौथे का हो जाएगा सांसद, पाँचवें का हो जाएगा केशवानंद भारती के 1973, ठीक है। अगला है सत्य सत्य, दूसरा हो जाएगा सत्य, दूसरा मतलब पहला असत्य, दूसरा सत्य, तीसरा भी असत्य, चौथा सत्य और पाँचवा भी सत्य, ठीक है ना। रिक्त स्थान का पहला हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय, दूसरा हो जाएगा विधिक अधिकार, तीसरा हो जाएगा 1928, चौथा हो जाएगा अमेरिकी और पांचवा हो जाएगा 1930, ठीक है ना, 1930। अगला है मौलिक अधिकार, तो क्या है, संविधान द्वारा वैध है। दूसरा दक्षिण अफ्रीका का संविधान कब लागू हुआ, तो दिसंबर 1996 में, ठीक है ना। दोस्तों ये आप लोग को एकदम 100% गारंटी के साथ प्रश्न बताए जा रहे हैं, ठीक है ना दोस्तों। आप लोग वीडियो को पूरा जरूर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आप लोग को अगर मुझे किसी भी सब्जेक्ट का पेपर्स मिलेगा वार्षिक का तो जरूर प्रोवाइड करूँगा इसी चैनल में, ठीक है ना। इसीलिए आप लोग इसकी दृष्टि से भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि वार्षिक में हमने जितने भी अपलोड कराए थे वो एकदम रियल थे, ठीक है ना। अब आप लोग का आ गया मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य क्या है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते होंगे। दूसरा है मौलिक अधिकारों की व्याख्या कीजिए, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हमने व्याख्या कर दिया है। पहला समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा अब आ गया आप लोग का दूसरा राष्ट्रीय मानव आयोग के कार्य लिखना है। इसमें हम लोग को दोस्तों इसको ढूंढने में बहुत मेहनत लगती है, प्लीज़ यार इसके लिए एक लाइक तो बनता है,
पहला हो जाएगा दूसरा, ये तीसरा आप लोग का। जल्दी जल्दी आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। नीति निर्देशक तत्वों के उद्देश्यों की व्याख्या करना है अपन को, तो हमने यहाँ पे व्याख्या कर दिया है, आप लोग भी लिख लीजिए इसको, ठीक है। अगला हो जाएगा नीति निर्देशक तत्व के उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है, ये उसी का है, ठीक है ना। अगला है दक्षिण अफ्रीका का संविधान क्या है, तो हमने यहाँ पे बता दिया दक्षिण अफ्रीका का संविधान क्या है, आप लोग भी लिख लीजिए, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अगला है बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है, तो आप लोग देख सकते होंगे बंदी प्रत्यक्षीकरण हमने लिखा है। अगला है शोषण के विरुद्ध अधिकार को समझाइए, दीर्घ उत्तरीय है, थोड़ा बड़ा ही होना चाहिए दोस्तों, ठीक है ना। दूसरा है शिक्षा के मौलिक अधिकार को समझाना है यहाँ पे, तो हमने समझा दिया है, ठीक है ना। अगला संवैधानिक उपचारों के अधिकार को समझाइए, तो इसमें सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसको जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार इसे कहा गया है, ठीक है ना। ये आप लोग का 1 नंबर में भी कभी कभी पूछ लेता है। भारत में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य की व्याख्या करनी है, तो हमने यहाँ पे कर दिया है व्याख्या, आप लोग देख सकते होंगे, ये आप लोग की किताब के पीछे भी शायद रहता है, ठीक है ना। अगला है बदुआ मजदूरी में कार्य में विकास में बाधा की समीक्षा कीजिए, तो हमने यहाँ पे समीक्षा कर दिया है, ठीक है, आप लोग देख सकते होंगे। अब आपका आ गया पार्ट 3, चुनाव और प्रतिनिधित्व, ठीक है। चुनाव और प्रतिनिधित्व, राजनीतिक दलों को मान्यता प्राप्त करने का कार्य करता है निर्वाचन आयोग। मतदाताओं के लिए फोटोयुक्त पहचान पत्र अनिवार्य कराता है 1993 में, ये कब किया गया, 1993 में। तीसरा हो जाएगा जैसमिन, चौथा हो जाएगा थॉमस यार, और पाँचवा हो जाएगा अनुच्छेद 324, ठीक है ना। पहला हो जाएगा असत्य, दूसरा हो जाएगा सत्य, सत्य सभी सत्य सत्य, ठीक है ना। ये भी हो जाएगा सत्य, चौथा सत्य, पाँचवा सत्य, ठीक है ना। दोस्तों आप लोग वार्षिक पेपर की दृष्टि से भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि अगर मैं आप लोग को इसलिए मैं मॉडल पेपर भी उपलब्ध करा दूंगा, ठीक है ना। मॉडल पेपर मैं आप लोग को बार बार इसीलिए कह रहा हूँ, ठीक है। पाँचवे का हो जाएगा 250। मतदाता कौन होता है, तो मतदाता यहाँ पे बताना है, तो हमने बता दिया है मतदाता कौन होता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष से 35 वर्ष की आयु पर होता है, ठीक है ना। इसका हो जाएगा गा का इसका भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में राजनीतिक दल, यहाँ पे हमने सही जोड़ी बना दी है, आप लोग देख सकते होंगे। ये पहला है सार्वजनिक में मताधिकार क्या है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया है क्या है। अगला समानुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली से क्या से है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया क्या से है। अगला है एकल संक्रमणीय मत क्या है, तो हमने यहाँ पे इसको भी लिख दिया है एकल संक्रमणीय मत, इसका सूत्र है। सार्वभौमिक मताधिकार क्या है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया, वर्णन भी कर दिया है। लोकसभा विधानसभा सदस्य के लिए क्या योग्यता है, तो हमने यहाँ पे लोकसभा की हो गई ये विधानसभा की, ठीक है ना। अगला निर्वाचन आयोग के प्रमुख कार्य लिखना है, तो हमने यहाँ पे निर्वाचन आयोग के प्रमुख कार्य भी लिख दिया है, ठीक है। लोकतंत्र में चुनाव का क्या महत्व है, तो हमने यहाँ पे लोकतंत्र में चुनाव का महत्व भी लिखा है, ठीक है। अगला देखते हैं चुनाव सुधार की समीक्षा कीजिए, तो हमने इसे भी लिख दिया है चुनाव सुधार की परीक्षा, यह आप लोग का हो गया 5वां, ठीक है ना। अगला है संघवाद, 7वां संघवाद, ठीक है ना। तो ये आप लोग इसका देख सकते होंगे संघवाद को, ठीक है। आप लोग जल्दी जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिए। पहला सत्य, दूसरा सत्य, तीसरा भी सत्य, और चौथा सत्य, और पाँचवा सत्य, छठवां असत्य, ठीक है ना। पहले का हो जाएगा राज्यों का संघ, दूसरा 62, तीसरा 28, चौथा 8, 28 और 8, चौथा 1975, पाँचवा गणराज्य, ठीक है ना। ये एक वाक्य में उत्तर है आप लोग का। संघवाद क्या है, तो हमने यहाँ पे लिखा है। स्वतंत्रता की मांग क्या है, आप लोग भी जल्दी जल्दी लिख लीजिए। सोवियत संघ के विघटन का प्रमुख कारण क्या है, धारा 352 क्या है। दोस्तों हमें जो नहीं मिले हैं वो आप लोग चाहो तो कमेंट में भी कर सकते हो, अगर आपके पास मिल गया हो तो, ठीक है ना दोस्तों, ताकि हमारे सभी छात्र जान सके, ठीक है ना। संघ सूची के विषय पर कानून कौन बनाता है, भारत को राज्यों का संघ कहा गया अनुच्छेद 1 में, ठीक है ना। ये आप लोग की आ गई सही जोड़ी, ये दूर उत्तरी प्रश्न, ठीक है ना। केंद्र राज्य को मत विवाद की संभावना, ये आप लोग देख सकते हैं। भारतीय संघवाद की विशेषता, तो पहला हो जाएगा लिखित सर्वोच्च एवं कठोर संविधान, दूसरा हो जाएगा शक्तियों का विभाजन, तीसरा हो जाएगा द्विसदनीय व्यवस्थापिका, ठीक है ना। अगला है सहयोगिता आयोग को समझाना है, तो हमने यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेंगे, ठीक है ना। संविधान की सर्वोच्चता से क्या तात्पर्य है, तो संविधान की सर्वोच्चता से तात्पर्य ये है। दोस्तों इसके लिए एक लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। अपने सभी दोस्तों को जरूर हमारे यूट्यूब चैनल से परिचित कराइएगा, ठीक है ना। संविधान संशोधन की प्रक्रिया, तो हमने यहाँ पे यह भी लिख दिया है। अगला है स्थानीय शासन, ठीक है ना। अगला स्थानीय शासन है, तो आप लोग इसका भी जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लेते चलिए आप लोग, जल्दी। दूसरे में हो जाएगा 3 से 5 ग्राम पंचायत 1893 14 अप्रैल, ठीक है ना। ये आप लोग देख रहे होंगे, ये आप लोग का एक वाक्य है, ये आप लोग की आ गई सही जोड़ी। दोस्तों हमने सही जोड़ी नहीं भरा है, आप लोग पीछे से जरूर भर लीजिएगा, ठीक है ना। पीछे उसमें उत्तर दिया हुआ है, ये आप लोग का लघु उत्तरी आ गया, ठीक है। लघु उत्तरी आ गया आप लोग का ये। राज्य वित्त आयोग, स्थानीय शासन के कौन कौन से विषय हैं, स्थानीय शासन के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियाँ होती, 74वां संविधान संशोधन क्या है, 73वां संविधान संशोधन के प्रमुख प्रावधानों को समझाना है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते होंगे हमने यहाँ पे पूरा किया है। 11वीं अनुसूची में कौन कौन से विषय सम्मिलित है, तो आप लोग को बताना है। 11वीं अनुसूची में जो विषय शामिल है हमने उसका वर्णन कर दिया, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है ना। अगला है 9 पार्ट, संविधान एक जीवन दस्तावेज, ठीक है ना। तो आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट जल्दी जल्दी लेते चलिए, जल्दी जल्दी। सत्य का ये आप लोग का आ गया। रिक्त स्थान दल बदल, पहला होगा, दूसरा 1973, तीसरा 1958, चौथा 62, पाँचवा नगरीय निकाय, ठीक है ना।
ये आप लोग का आ गया एक वाक्य में उत्तर। पहला, लघु उत्तरीय कठोर संविधान क्या है? आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ले लिए होंगे शायद आप लोग। दूसरा, 74वां संविधान संशोधन क्या है? तो हमने लिखा है 74वां संविधान। फिर तीसरा, आरटीआई क्या है? तो राइट ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार क्या है? फिर आ गया आरटीआई, राइट ऑफ एजुकेशन क्या है? ठीक है। अगला है दीर्घोत्तरीय पर संविधान संशोधन की प्रक्रिया को समझाना है, तो हमने यहाँ पे समझा दिया है आप लोग को विस्तार से, बिल्कुल विस्तार से। आपातकाल की घटना को समझाना है इसमें, ठीक है, तो हमने यहाँ पे समझा दिया है आपातकाल की घटना को। समय समय पर संविधान की समीक्षा करना उचित है, क्यों? तो हमने यहाँ पे ये भी समझा दिया। दोस्तों आप लोग को प्रश्न बैंक का फुल सोल्यूशन मिलेगा और प्रश्न बैंक से एकदम 100% आएगा, ठीक है ना। आप लोग को मैं दावा करता हूँ 100%, ठीक है, बिल्कुल दावा, पक्का दावा, ठीक है ना। इसीलिए प्लीज़ प्रश्न बैंक को सभी लोग हल कीजिएगा, उत्तर मैं प्रोवाइड कराऊंगा आप लोग को, ठीक है ना। बस आप लोग मेरा साथ देते रहिएगा, ठीक है ना। 70 आप लोग का आ गया, ठीक है। ठीक है, आप लोग ये देखते होंगे, ये 10 पार्ट है, हम लोग का लास्ट ही पेज चल रहा है, ठीक है। ये 10, एक अच्छे संविधान की विशेषताएं बताइए, व्यक्ति की स्वतंत्रता का क्या अर्थ है, सामाजिक न्याय क्या है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या है। ये दीर्घोत्तरीय प्रश्न आप लोग का आ गया, ठीक है ना। भारतीय संविधान की मूल संरचना सिद्धांत से क्या आशय है? भारतीय संविधान जीवन दस्तावेज है। संघीय संरचना का अर्थ बताइए या समझाइए, ठीक है। दोस्तों हम लोग का यहाँ से पूरा एकदम लास्ट पेज आ गया, ठीक है ना, एकदम पूरा, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे मिलते हैं दोस्तों, और कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ते